Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यहाँ की सियासी जमातें सरगर्म हो गई और मतदाताओं को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती है, जिन्होंने आज अनंतनाग वेस्ट से अपने कैंपेन शुरू की है। इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, ये बताइए, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आप पर सौंपी है, तो कैसे देख रही है इस जिम्मेदारी को? जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 370 जब से हटा, यहाँ हालात कितने संगीन हैं। पीपल हियर आर सफरिंग, सो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और ये मुझे फुल फोर्स से लेनी पड़ेगी। एंड आई एम ऑनर्ड कि उनने सोचा कि मैं इसके लायक हूँ। तो ये बताइए कि क्या वजह बनी कि आपने सियासत में कदम रखा? क्या हम ये मानकर चले कि मुस्तकबिल में आप महबूबा मुफ्ती की जगह लेने जा रही है? मैं आपको एक बात सच बताऊं, अगर आप मेरा देखेंगे, पिछले 5 साल से ही मैं मीडिया के सामने आई। उससे पहले कभी भी मैं सियासत में ऐसे आई नहीं। 2019 में जब महबूबा जी को लिया, डिटेन किया, तो ये मेरी एक मजबूरी बन गई कि जम्मू कश्मीर में जो हकीकत है उसको मैं जाहिर करूं, उसको मैं पेश करूं पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद आपको पता है, अल्लाह ताला ने कोई चीज तकदीर में लिखी होती है, वो के होते ही रहती है। लेकिन मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। और महबूबा जी की जो लेगेसी है, मुफ्ती साहब की लेगेसी है, वो उन तक है। आई डोंट थिंक, मुझे कभी कभी जब लोग मुफ्ती साहब का कहते हैं कि वीसी मुफ्ती साहब एंड यू, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। सो दीज आर थिंग्स दैट तकदीर में लिखा होता है। लेकिन मेरा कभी भी प्लान नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। एक सिचुएशन ऐसी बन गई। क्या महबूबा मुफ्ती इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी? इंशाल्लाह, आई होप, क्योंकि अगर वो लड़ भी नहीं रही है, मुझे लगता है उनको कैंपेन करना चाहिए। अब हमारी पार्टी के जो भी सारे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, एंड इंशाल्लाह शी विल बी हिटिंग द कैंपेन ट्रेल वेरी सून। से विद फुल कॉन्फिडेंस कि महबूबा जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। तो बहुत सारे इस तरह जमात इस्लामी के कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट आए हैं मैदान में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो पीडीपी का इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल लड़ना चाहिए उन्हें, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हम एक जमहूरियत है, हम बस पेपर पे जमहूरियत हैं क्या? अगर वो पीसफुली अपने व्यूज रखते हैं, उनकी एक समझ है, सोच है, वो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट? Everybody in a democracy has the right to participate. We are not a banana republic. इस तरह से इंडिया एलएनएस का वजूद में आया है। खासकर हम कश्मीर की बात करेंगे, कांग्रेस एनसी की बात करें, क्या आपको लग रहा है कि पीडीपी भी इसमें शामिल होना चाहिए, एलएनएस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए? जमात का आपने मुझे एक सवाल पूछा, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये वही जमात है, जब आपने इनको पिसाया 1987 में, जब इलेक्शन रिग किए, आपने देखा फिर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ने कौन सा रुख लिया। तो मुझे लगता है इनको पूरा हक है, इनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी इनके साथ 1987 में wrongs were committed, we need to correct those wrongs, so I welcome them taking part in the electoral process. दूसरा सवाल आपने पूछा एनसी कांग्रेस कोalition का, अच्छा है अगर बनाए, why not? मैं तो 5 साल से कहती आ रही हूँ कि सारी पार्टीज को यहाँ इकट्ठे चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बात में तभी वजन है जब हम एक साथ चलें। तो इस तरह की एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि राम माधव एक मरतबा फिर पर्दे के पीछे कुछ प्रोसेस कर रहे हैं पीडीपी के साथ, तो इसमें कितनी हकीकत? इल्जाम वही लोग लगा रहे हैं जो शायद खुद इनसे बातचीत कर रहे हो और वो डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बात करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सच्चाई पता है, हमें अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैनिफेस्टो के हवाले से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, बात करना, बेतुकी बात करना। तो ये सबका ये टाइम पास बन गया है कि आपने कोई बेतुकी चीज बोली, गलत बोली, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन मेरा फोकस, मेरी एनर्जी पूरी अभी इस कैंपेन पे ही लगी हुई है, क्योंकि साउथ कश्मीर गढ़ रहा है माजी में। अगर हम बात करेंगे पीडीपी का, तो एक होता है चुनाव पार्टी का मंशूर जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो इल्तिजा मुफ्ती अगर कामयाब होती है तो कल क्या प्रायोरिटी रहेगी खासकर यहाँ के लोगों के लिए? लोग अभी यहाँ बहुत पिस रहे हैं, वेदर इट्स बेरोजगारी, ग्रोइंग इन्फ्लेशन, महंगाई। यहाँ औरतें हैं, वो इतना सफर करती है, उनका राशन काटा गया है, बेसिक जो आपकी चीजें वो आपसे छीनी जा रही हैं। पानी ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, वाटर मीटर लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का तो लगाए गए, लाइट का यहाँ कोई नामो निशान नहीं होता, फिर भी लोग यहाँ 4-4, 5-5 हजार दे रहे हैं। तो कहाँ से पैसे आएंगे? जो सरकारी मुलाजिम है, मैं अभी एक घर में गई, ऐसे विदाउट एनी राइम और रीजन आप उनको निकाल रहे हैं नौकरियों से। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को खदेड़ रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं अपनी चीजों से, अपनी नौकरियों से, अपनी जमीन से। ये हम नहीं होने देंगे। हालिया बरसों में जो नुकसान उठाना पड़ा पीडीपी को, खासकर कहीं लीडरान जो है वो बागी हो गए, क्या हम ये मानकर चले जाएंगे इल्तिजा मुफ्ती उसकी भरपाई करेंगे? भागने में और भगाने में बहुत फर्क होता है। वो लीडर्स भागे नहीं, उनको भगाया गया, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती थी कि पीडीपी आगे चले, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि महबूबा जी बाकी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी आर्टिकल 370 पे। तंजीम
तंजीम में, जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कैरावान जैसा होता है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं होता है। तो इंशाल्लाह पीडीपी हैज, you know, been a huge regional force and we will bounce back.